हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त सेशन लेकर के आया हूँ और इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि एक तो आपके अंदर जिस्मानी ताकत होती है, लेकिन एक मोहब्बत की ताकत होती है, सादगी की ताकत होती है, आजिज़ी की ताकत होती है। और इस आजिज़ी और मोहब्बत और सादगी की ताकत से एक इंसान जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि आजिज़ी जिस इंसान के अंदर हो, सादगी जिस इंसान के अंदर में हो, उस आदमी के साथ कभी भी बेवफाई नहीं होती है। 10 लोग ही उससे मोहब्बत करेंगे लेकिन दिल से मोहब्बत करते हैं। आइए मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी सादगी में कितनी ताकत होती है। वैसे तो अमीर आदमी हो, गरीब इंसान हो, या फिर क्या है कि मिडिल फैमिली के लोग हो, या फिर हाई फाई फैमिली के लोग हो, अपने अपने हिसाब से सबके अंदर कुछ ना कुछ अहंकार, ईगो और घमंड, प्राउड होता है। लेकिन जो लोग अपने आप को, इसे घमंड को खत्म कर देते हैं, सादगी का लिहाज करते हुए, सादगी को पसंद करते हुए, यकीन मानिए उसको जिंदगी में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े आलिम के साथ साथ एक बुजुर्ग भी गुजरे हैं। वो ट्रेन से क्या है कि यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में सामने में स्वामी जी, पंडित जी बैठे हुए थे और रेल में ही उनको क्या हुआ कि रेल में उनको बाथरूम महसूस हुई, लेटरिन जाना था। वो लेटरिन गए, क्या देखते हैं कि लेटरिन खाना में बहुत ही बदबू थी और क्या है कि पूरा लेटरिन खाना पूरा गंदा था। वो इस तरीके से रुमाल लेके इस तरीके से एकदम नाक को रुमाल से ढांकते हुए और आकर के फिर बैठ गए, लेकिन उनको थोड़ा तेज लगा हुआ था। फिर गए बैतुल खला, फिर गए लेटरिन खाना और क्या देखेंगे फिर क्या है, गंदा है, लेकिन क्या था उनको तेज आ रहा था। फिर नाक को रुमाल से ढांकते हुए इस तरीके से मुंह बिचकाते हुए वापस आ गए और फिर बैठ गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह देख करके बहुत परेशान हो गए और कहने लगे, स्वामी जी क्या हुआ, आखिर इस तरीके से आप जाते हैं वापस आ जाते हैं, क्या हुआ? तो स्वामी जी, पंडित जी कहने लगे कि अरे क्या मतलब हजरत, कि जा रहा हूँ संदास, बैतुल खला जाता हूँ लेटरिन करने के लिए, क्या है मुझे तेज आ रहा है, लेकिन क्या है कि बैतुल खला पूरा गंदा है। फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह गए, देखते हैं कि रियली वाकई में पूरा बैतुल खला क्या है, गंदा था। वो क्या करते हैं, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुबारक हाथों से पूरे लेटरिन खाना को क्या करते हैं, गेट लगा करके और साफ कर देते हैं। और खुद जो उन्हें थोड़ा बहुत अगर महसूस हो रहा था तो वो भी अपने तकाजा पूरी करके, अपनी ज़रूरियात पूरी करके आ जाते हैं। फिर स्वामी जी से कहते हैं कि अरे स्वामी जी आप क्या बोलते हैं कि लेटरिन खाना गंदा है, जाकर देखिए तो सही, मैं तो अभी आ रहा हूँ पूरा अपनी ज़रूरियात पूरी करके, पूरा बिल्कुल एकदम अच्छा है, क्लीन एकदम साफ दिख रहा है। फिर वहाँ पर स्वामी जी गए, पंडित जी गए और देखते हैं कि अरे रियली क्या है कि पूरा बैतुल खला पूरा साफ है। फिर वो पंडित जी अच्छे तरीके से अपने क्या है कि ज़रूरियात पूरी करके वापस आए और फिर कहने लगे कि मौलाना तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? फिर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया कि अरे मैं कौन रहूँगा, बस एक छोटा सा मुल्ला हूँ, मौलाना हूँ, अपना नाम बतलाया कि मेरा नाम हुसैन है। यकीन मानिए उस वक्त पंडित जी के दिल में मुसलमान के लिए, इस्लाम के लिए इतनी मोहब्बत भर गई, इतनी मोहब्बत आ गई कि उनके हाथ पर हाथ रख करके, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर हाथ रख करके और कहने लगे कि जिस धर्म में लोग इतने सच्चे हो कि दूसरों के लिए इस तरीके से बैतुल खला, लेटरिन खाना और वो भी ट्रेन में सफर करते हुए साफ कर दे, वो आदमी कभी भी झूठा नहीं हो सकता है, उसका धर्म कभी झूठा नहीं हो सकता है। मैं धर्म की तरफ न जाते हुए इस स्टोरी से मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, एक सबक सीखने की जो बात है वो बताने की कोशिश करता हूँ कि आज हम और आप भी कहीं यात्रा करते हैं, कहीं सफर करते हैं और जाते हैं, ट्रेन क्या कहते हैं, ट्रेन पर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या सीट खाली होती है लेकिन वो सीट गंदी होती है, लोग नाश्ता करके सीट को गंदी कर देते हैं, गंदे कर देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या है कि 5-5 लोग 8-8 लोग खड़े तो रहते हैं लेकिन कोई साफ करके बैठने की कोशिश नहीं करते। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर वहाँ पर अगर 1-2 लोग अगर साफ करके और फिर वो भी खड़े हो जाए तो तीसरा आदमी कोई ना कोई आकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सादगी में, आजिज़ी में रियली बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही ताकत कूट के भरी हुई है। खुद ही सोचिए कि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह गए, लेटरिन को साफ कर दिए,
है, खुद भी जरूरत पूरी की है, तो क्या उसको कोई देखा? नहीं देखा। लेकिन इसमें मालूम है एकदम कशिश एक तरीके से छुपी हुई थी। वो जो मोहब्बत होती है ना, दिली मोहब्बत, जिसको क्या बोलते हैं कि ऐसी मोहब्बत जिसमें मिठास ही मिठास हो, आपके अंदर ऐसी मोहब्बत, ऐसा काम के जिसके अंदर प्यार ही प्यार छुपा हुआ हो। कुछ लोग होते हैं कि जिसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत और मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट झलकती रहती है। आमतौर पर लोग ऐसे लोगों से क्या है कि पहली मुलाकात में क्या है कि बस मुलाकात करते हैं और जान पहचान करनी शुरू हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में सादगी पैदा करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज के दौर में हर इंसान के पास क्या है कि रुपया पैसा जो भी हो अपनी अपनी औकात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से तो है, लेकिन हैसियत के हिसाब से कुछ लोग अपने अंदर अहंकार, ईगो और प्राउड पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इस छोटे से घमंड पैदा करने की वजह से कि इंसान को जिंदगी में जहां तक पहुंचना चाहिए, जितनी बड़ी कामयाबी मिलनी चाहिए, वो कामयाबी उस इंसान को नहीं मिल पाती है। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपकी सादगी में कितनी ताकत होती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेता लोग जीतते हैं स्टेट लेवल से, वो चीफ मिनिस्टर या फिर 5 साल के लिए वो नेता बनते हैं। तो क्या है कि 5 साल के लिए नेता बने और फिर क्या है, हार जाते हैं, फिर इस तरीके से बदलते रहता है। लेकिन दिल्ली में एक सरकार है, अरविंद केजरीवाल, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और लोग इसको देखते भी हैं। उस बंदे के अंदर क्या आपने एटीट्यूड देखा है? एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड है उस बंदे के अंदर, लेकिन अपने मध्य मुखालिफ लोगों के लिए अगर दूसरे नेता लोग, दूसरी पार्टी के लोग अगर उसके हक में अगर गुस्ताखी करके बोले तो फिर वो बंदा भी जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन अपने नेता की जो ताकत होती है, एक नेता के अंदर जो एक पावर होता है, वो पावर अपने अंदर वो बंदा क्या है कि आम लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं करता है। अरे तभी तो है कि एक क्या है कि एक आम आदमी, नाम ही रखे हुआ है आम आदमी पार्टी। इस तरीके से क्या है कि अरविंद केजरीवाल, अरे ऐसा बंदा यार, चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, दिल्ली के सीएम है वो बंदा, आपको तो मालूम है वो क्या है, लेकिन बहुत ही बड़े क्या है कि वो नेता है। लेकिन सुनिए कि इतना बड़ा नेता होने के बावजूद कभी पैदल वो बंदा चलने लगता है रोड पर, तो कभी क्या है कि ऑटो में वो बंदा चलने लगता है। सादगी अपने अंदर पैदा किए हुआ है। यही सादगी की ताकत है, यही सादगी की सच्ची पक्की मोहब्बत है जो दिल्ली के लोगों के दिलों में कूट कूट के भरी हुई है और हर साल उसे जीतने पर मजबूर कर देती है। यही मोहब्बत मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने अंदर सादगी पैदा करके लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी काम करें, जायज काम, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और मैं तो बिल्कुल एकदम मतलब खुल के कहना चाहूंगा, एक इंसान के अंदर क्यों मतलब कि अहंकार और इस तरीके से ईगो और प्राउड घमंड होना चाहिए? अरे जिस इंसान की कुछ हकीकत ही नहीं है, हर इंसान पर वो बंदा कमजोर नजर आता है, हर मोड़ पर वो बंदा क्या है कि लाचार बेबस नजर आता है। उस इंसान के अंदर किस तरह का एटीट्यूड, चलिए मैं मान लेता हूँ आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपके पास करोड़ों का बिजनेसमैन है, लेकिन क्या कल आप जिंदा रहेंगे इसके बारे में मालूम है? नहीं मालूम है। जिस तरीके से एक आम आदमी को मालूम नहीं है कि कल जो दिन आने वाला है उस दिन में वो रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर कल का दिन उसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। उसी तरीके से एक हाई फाई फैमिली वाले लोग, रिच लोग भी नहीं जानते हैं कि कल वो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जब एक इंसान की वजूद की कोई हकीकत ही नहीं कि कल वो बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर उस इंसान के अंदर एटीट्यूड कैसा, उस इंसान के अंदर अहंकार कैसा? आइए मैं आपको एक खुल करके एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा, उस पर किसी की ताकत नहीं चलेगी? कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोगों के पास बहुत सारा रुपया पैसा, जमीन जायदाद और जब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, और क्या है कि जब उसे बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है तो वो इंसान अपने आप को सुपर ताकत समझना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान करीम कहता है, अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या तुम अपने आप को बहुत ही ताकतवर इंसान समझते हो? क्या तुम पर किसी का बस नहीं चलेगा? अरे तुम पर अगर किसी का बस नहीं चलेगा, गौर से सुन लो, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या इंसान समझता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है? अरे जिस जात ने उसे पैदा किया है, खुदा ने, गॉड ने, रब ने पैदा किया है, वो रब उसे देख रहा है। इंसान क्या है कि इंसान की जब पैदाइश होती है, पैदाइश से पहले वो अपने हाथ की मोहताज होता है, और अपने पाँव, आँख, कान, जितने चीजें हैं सबके सब सारी चीजों की एक इंसान क्या है माँ के पेट में मोहताज होता है। अलम नजअल लहू आइनैन, कुरान पाक कह रहा है
अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हें दो आंखें नहीं दी, व लिसानन व शफतैन, क्या हमने तुम्हें दो होंठ नहीं दिए, व हदैनाहु नजदैन, और क्या हमने तुम्हें दो रास्ते नहीं दिखलाए। तो एक अच्छे रास्ते को तुमने क्या कर लिया, कामयाबी वाले रास्ते को तुमने चूज करते हुए उस पे चलना शुरू कर दिया। देखिए कुरान करीम किस तरीके से हमारी और आपकी एक क्या है कि कमजोरी बयान कर रही है, कि जिस कमजोरी को, जिस चीज को कुरान करीम क्या है कि कुरान करीम एक ऐसी चीज को बतला रही है कि जिस चीज की हम और आप क्या थे, मोहताज थे। जाहिर सी बात है कि जब आदमी माँ के पेट में होता है, जब आदमी माँ के पेट में होता है तो उसका जिस्म अच्छे तरीके से नहीं बनता है। जब जिस्म अच्छे तरीके से नहीं बनता है तो वहाँ पर एक इंसान हाथ का भी मोहताज होता है, पाँव का भी मोहताज होता है, आँख का भी मोहताज होता है। और जब दुनिया में जब पैदा हो तो फिर किस रास्ते पे उसे चलना है, अच्छे रास्ते पे चलना है या फिर गलत रास्ते पे चलना है, उसका भी वो मोहताज होता है। लेकिन खुदा ने सारे चीज़ों का निज़ाम अच्छे तरीके से दुनिया में बता दिया, और फिर इसी रास्ते पर चल करके जब इंसान कामयाब हो जाए तो फिर वो कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर इंसान हूँ। अरे ये सिफत तो फिरौन के अंदर था, अन रब्बुकुमुल आला, के जिसने क्या है कि कह दिया मैं ही सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, पढ़ी किताब में पता चला कि दरिया में वो बंदा गर्क हो गया। लेकिन उसकी नहूसत, गुनाहों की नहूसत की वजह से, क्राइम की नहूसत की वजह से दरिया ने भी उसे कबूल नहीं किया, और आज भी मिस्र के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो कि सादगी की ताकत है, सादगी का मिजाज है, उस मिजाज को पैदा करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठेगी और वहाँ से एक अंदरूनी ताकत आपके अंदर आएगी। क्योंकि एक इंसान की मोहब्बत लोगों के दिलों में ना हो तो फिर क्या है यार, ये तो बिल्कुल जानवर की तरह हो गया। जानवर भी जिंदगी गुजारते हैं, उसके अंदर मोहब्बत नहीं होती है। एक इंसान भी यूं ही जिंदगी गुजार ले, मोहब्बत ना हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो भी चीज़ है, रुपया पैसा वो अलग बात है, लेकिन एक सादगी वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कुछ हो या ना हो, दिल को सुकून ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी से ईगो को, अहंकार को, तकब्बुर को, घमंड को, प्राउड को ख़त्म करके और जो एक सादगी की मोहब्बत वाली ताकत है उस ताकत को पैदा करके और फिर अपनी ज़िंदगी में खुद भी सक्सेस बनेंगे और इस सक्सेस को अपने परिवार में भी लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए, समाज सेवी वीडियो देखने के लिए, इस्लाही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज।